हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। फटाफट शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर दो लोग हैं, एक जिसकी उम्र लगभग 15 साल है और वो चोर है, और जो दूसरा आदमी है उसकी उम्र लगभग 25 साल है, ठीक है, और उसका नाम अनिल है। अब ये जो दोनों लोग हैं ये मिलते कहाँ पर हैं? ये दोनों रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। अचानक से अनिल की नज़र पड़ती है इस 15 साल की उम्र के लड़के पे, जिसका नाम होता है, अभी हमें पता चलेगा उसका नाम क्या है। तो उसकी तरफ जैसे ही अनिल देखता है तो वो स्माइल कर देता है अनिल की तरफ देख के। अनिल भी उसकी तरफ देख के स्माइल कर देता है। अब ये जो थीफ है, यानी कि जो 15 साल की उम्र वाला लड़का होता है, ये अनिल के पास आता है, उससे बात करना शुरू कर देता है। और उस थीफ को ऐसा लगता है कि अनिल के साथ आज से पहले कभी भी कोई धोखा नहीं हुआ है, कोई भी चोरी नहीं हुई है। तो उसको लगता है कि अनिल जो है ना, अनिल आसानी से मैं अनिल को लूट सकता हूँ। तो उस चोर को ऐसा लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। अनिल उस चोर से उसका नाम पूछता है, मतलब वो जो लड़का होता है ना 15 ईयर्स की एज वाला, उससे उसका नाम पूछता है। अब जो थीफ था ना वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। अब ये जो हरी सिंह नाम था ना, ये एक्चुअली में इस थीफ का असली नाम नहीं था। ये बार बार अपने नाम बदलता रहता था, जिससे कि इसके पुराने मालिक, यानी कि जिनके यहाँ ये पहले काम किया करता था, वो इसे ना पकड़ लें या फिर पुलिस इसे ना पकड़ ले। दोनों मज़े से रेसलिंग मैच देखते हैं। अनिल जो था वो सोचता है कि चलो यार बहुत देर रेसलिंग मैच देख लिया, अब वापस घर पे जाया जाए। जब वो वापस जा रहा होता है तो हरी सिंह उससे रिक्वेस्ट करता है, यानी कि ये जो चोर होता है वो अनिल से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ अनिल? तो अनिल बोलता है, अरे यार काम तो तुम कर सकते हो मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं जो मैं तुम्हें सैलरी दे पाऊँगा। हाँ, जो मेरे घर पे खाना बनेगा उसे तुम खा सकते हो, पर तुम्हें पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की जो मेरे लिए खाना बना सके। तो हरी सिंह बोलता है, हाँ हाँ भाई, जो चोर होता है कि हाँ हाँ भाई मैं तो बना लूँगा खाना। अब जब हरी सिंह अनिल के घर पर पहुँचता है तो वो अनिल का घर देखता है। जो अनिल का घर होता है ना, वो एक स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकान के ऊपर होता है। जब वहाँ पर हरी सिंह पहुँचता है तो वो अनिल के लिए मील बनाता है, खाना बनाता है, क्योंकि उसने बोला था ना कि मैं खाना बनाना जानता हूँ। तो अनिल भी बोलता है ठीक है भाई खाना बनाओ। जब वो खाना बना लेता है और अनिल उसे खाने के लिए जाता है उस खाने को, तो अनिल देखता है यार ये खाना तो बहुत ही गंदा है। उस खाने को अनिल स्ट्रे डॉग्स को दे देता है, मतलब कि गली के कुत्तों को खिला देता है। अनिल हरी सिंह से बोलता है कि भाई यार तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, अब मैं तुम्हें रख के क्या करूं, तुम चले ही जाओ। अब जो हरी सिंह है वो अनिल की तरफ देख के स्माइल करता है एक अट्रैक्टिव वे में, मतलब इस तरीके से स्माइल करता है, प्लीज़ यार मुझे मत जाने दो कहीं पे भी, प्लीज़ अपने यहाँ जॉब पे रख लो। तो अनिल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रह जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुक करना सिखा दूंगा और साथ में तुम्हें जो सेंटेंसेस होती है ना वो भी लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा दूंगा। हरी सिंह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है अरे वाह, अगर मुझे सेंटेंस लिखना आ गई, नंबर ऐड करना आ गए, फिर तो मैं और ज़्यादा चोरी कर सकूँगा। मतलब नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं होगी। मैं लोगों को और ज़्यादा घुमा फिरा सकूँगा, लोगों को और अच्छे से बेवकूफ़ बना सकूँगा। तो वो ये सारी चीज़ सोच रहा होता है। हरी सिंह जो था उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी था अनिल के लिए काम करना। अब अनिल के लिए उसे काम करना क्यों पसंद था? क्योंकि अनिल सुबह सुबह हरी सिंह के लिए टी बना दिया करता था और फिर बाद में वो हरी सिंह को भेज देता था कि जाओ भाई सब्जी वगैरह ले आओ या घर का कुछ सामान लेके आ जाओ। घर का सामान जैसे सब्जी वगैरह हो गई, इन सबको ग्रोसरीज बोलते हैं हम, जाके ग्रोसरीज ले आओ। तो जब हरी सिंह को वो पैसे दे के भेजता था तो हरी सिंह पता है क्या करता था, 1 रुपये चुरा लिया करता था। जो सामान के लिए उसे पैसे मिलते थे ना कि जाके घर का सामान लिया, उसमें से वो 1 रुपये चुरा लिया करता था। तो आप में से कितने बच्चे हैं, मम्मी पापा घर से आपको पैसे दे के भेजते होंगे कि बेटा जाओ मार्केट से ये चीज़ ले आओ वो चीज़ ले आओ, और आप जो पैसे बचते होगे वो अपने पास रख लेते होगे? फटाफट कमेंट करके बताना अगर आप करते हो ऐसा या नहीं करते हो। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में
कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अनिल को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जो हरी सिंह है वो घर के सामान में से पैसे चुराता है। अनिल जो था आखिरकार पैसे कमाया कैसे करता था? अनिल क्या करता था? इर्रेगुलर वर्क करता था। कभी किसी मैगजीन के लिए लिख दिया, कभी अपने दोस्त के घर पे कुछ काम करके आ गया, उससे पैसे कमा लिए, या कभी कहीं और दूसरी जगह जाके काम कर लिया कुछ डिफरेंट सा, उससे पैसे कमा लिए। मतलब एक प्रॉपर जॉब टाइप नहीं करता था। कभी कभी जब उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी अनिल के पास, तो वो लोगों से पैसे उधार भी ले लिया करता था, ठीक है। और जब उसके पास पैसे आ जाया करते थे तो वो लोगों को यही पैसे वापस भी दे देता था, या फिर कुछ लोगों को पैसे उधार भी दे दिया करता था, ठीक है। अगर उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जाते थे, मतलब पैसे आ गए, तो वो क्या करता था? अपने दोस्तों के साथ जाकर सेलिब्रेट करता था, पार्टी वगैरह करता था अनिल। अब जो अनिल था ना, एक दिन बहुत सारे नोट्स के बंडल्स के साथ आता है, मतलब बहुत सारे पैसे होते हैं उसके पास, और वो हरी सिंह को बताता है कि भाई मैंने एक बुक लिखी थी, उसको मैंने एक पब्लिशर को सेल कर दिया है और उसी से मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। अनिल उन पैसों को क्या करता है? अपने गद्दे के नीचे, यानी कि जो उसका बेड होता है ना, उसका गद्दा रखा होता है, मैट्रेस होता है, उसके नीचे रख देता है, गद्दे के नीचे पैसे। हरी सिंह तभी मन ही मन सोचता है, भाई बहुत समय हो गया अनिल के घर पर काम करते करते, लगभग 1 महीना हो गया, और मैंने कुछ भी चोरी नहीं करी है अनिल के यहाँ पर। सिर्फ 1-1 रुपये ही लेता रहता हूँ मैं, जो रोज़ सामान लेने जाता हूँ उससे 1 रुपये चुरा लेता हूँ, लेकिन उससे क्या ही फ़ायदा होगा? आज अच्छा मौका है। तो वो फाइनली डिसाइड करता है, मतलब मन ही मन सोच लेता है कि भाई आज अच्छा मौका है, आज अनिल के पैसे चुराए जाएं, ठीक है। अब जो हरी सिंह था ना, उसके पास पैसे चुराने के वैसे तो बहुत सारे मौके थे। जैसे अनिल जब कहीं बाहर जाता था तो तब भी वो पैसे चुरा सकता था, या अनिल पहले जैसे कहीं पे काम करता था तो कुछ पैसे रह गए तो वो कभी भी ताला वगैरह या जो भी रूम की थी वो हरी सिंह को दे दिया करता था, तो हरी सिंह वहाँ से ईजिली पैसे चुरा सकता था। लेकिन हरी सिंह जो था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी था अनिल की इस हरकत से। उसे लगता था कि यार अनिल मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करता है? अनिल के यहाँ से आखिरकार हरी सिंह ने पैसे क्यों नहीं चुराए, जबकि उसके पास तो इतने सारे मौके थे। हरी सिंह को ये लगता था कि भाई अनिल जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और काफ़ी ज़्यादा केयरलेस पर्सन भी है अनिल। अगर मैं उसके पैसे चुरा भी लूँगा तो शायद उसे पता भी ना लगे, और अगर उसे पता ही नहीं लगेगा कि उसके पैसे मैंने चुराए हैं तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा चोरी करने में। तो इसको काफ़ी ज़्यादा शायद मज़ा भी आता होगा हरी सिंह को चोरी करने में। फाइनली उसको लगता है कि यार अब की बार तो मैं पैसे चुरा ही लेता हूँ अनिल के, क्योंकि जो भी मैं इतने दिनों से फ्री में काम कर रहा हूँ अनिल के यहाँ पर, वो एक तरीके से मैं अपनी सैलरी ले लूँगा चोरी करके। और अगर मैंने इन पैसों को नहीं चुराया तो अनिल क्या करेगा? अगले दिन अपने दोस्तों के साथ जाएगा, पार्टी वार्टी करेगा और पूरे पैसे खर्च कर देगा। हरी जो था वो इंतज़ार कर रहा था हरी सिंह कि अनिल कब सोएगा। अनिल सो जाता है। रात के समय हरी सिंह उठता है, चुपचाप धीमे 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 अनिल के बेड के नज़दीक जाता है, उसके मैट्रेस से पैसे चुपचाप निकाल लेता है और फिर वहाँ पर जो अनिल का घर था उसे छोड़कर ट्रेन स्टेशन चले जाता है, रेलवे स्टेशन चले जाता है। जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो वो देखता है कि एक लखनऊ एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जो कि लगभग 10:30 बजे निकलने वाली है। 10:30 बजे ट्रेन स्टेशन वो पहुँच जाता है और वो देखता है कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। अब जो हरी सिंह था उसके पास बहुत सारा टाइम था कि वो आसानी से ट्रेन के अंदर चढ़ जाए, क्योंकि ट्रेन जो थी वो धीरे धीरे ही चल रही थी, तो उस समय वो चढ़ सकता था ट्रेन के अंदर। लेकिन फिर भी वो ट्रेन के अंदर नहीं जाता। पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन कर रहा था, पता नहीं वो क्यों रुक गया था, तो उसको ये रीज़न खुद भी समझ नहीं आ रहा था। अब फाइनली वो डिसाइड करता है कि मैं पैसे भी काउंट कर लूँ, तो वो पैसे काउंट करना शुरू करता है। तो 50 रुपये के 12 नोट होते हैं। अगर आप टोटल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये टोटल हुए थे 600 रुपीज़। तो अभी जो हरी सिंह था
उसके पास कितने पैसे थे? 600 रुपीज़। वो मनी मन सोचता है कि भाई मैं एक लेविश लाइफ, मतलब एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ 2 से 3 हफ्ते के लिए इतने सारे पैसों से। वो सोचता है कि यार ट्रेन तो मेरी मिस हो गई, क्यों ना एक होटल चलें। होटल जाने से पहले उसके दिमाग में आता है कि यार अगर मैं होटल चले गया तो किसी को शक ना हो जाए कि इस बच्चे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से है, और फिर कोई शायद पुलिस को ना बुला ले, तो वो होटल नहीं जाता। फाइनली वो सोचता है कि यार मैं किसी और के यहाँ चले जाता हूँ, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि हरी सिंह के अलावा तो मैं इस शहर के अंदर किसी और को जानता भी नहीं। तो वो सोचता है कि यार अब तो मेरे पास कहीं पर भी रात को सोने के लिए जगह नहीं है। लास्ट में वो क्या सोचता है कि मैं ना एक पार्क के अंदर चले जाता हूँ, वहाँ पर बेंच पे बैठ के या फिर बेंच पे लेट के अपनी पूरी रात गुजार दूंगा। वो पार्क के अंदर बैठ जाता है। कुछ समय में बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बारिश हो रही होती है तो हरी सिंह सोचता है कि यार बारिश से बचा जाए, तो पास ही में एक क्लॉक टावर होती है, वो उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। उसके नीचे जगह होती है, वहाँ पर जाके बैठ जाता है। लेकिन हरी सिंह को पता चलता है बाद में कि यार मेरे तो पूरे कपड़े गीले हो गए। अब कपड़ों के अंदर जो नोट रखे थे, जो भी पैसे रखे थे, वो भी गीले हो गए हैं। तो अब उसको एक चीज़ बैठे बैठे रियलाइज़ होती है कि यार मैंने जो ये पैसे चुराए अनिल के यहाँ से, इससे ज़्यादा बेटर था कि मैं अनिल के यहीं पर रहता, तो वो मुझे लिखना और पढ़ना भी सिखा देता, और अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो मुझे एक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट जॉब मिलती, एक अच्छी नौकरी मिलती, फिर शायद मैं बहुत सारे पैसे कमाता, मुझे ऐसे जगह जगह जाकर कुछ पैसे चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो डिसाइड करता है कि यार चलो अनिल के ही घर पे मैं वापस चलता हूँ और अनिल के जो पैसे थे वो वापस उसी जगह पर रख देता हूँ, अनिल को पता नहीं लगेगा, और अनिल के यहीं पर मैं रहूँगा, उसी से पढ़ना लिखना सीख कर बाद में अच्छी जॉब करूँगा। अगली सुबह जो हरी सिंह था वो तो पूरी रात भर ही जगा था, तो जो हरी सिंह था वो अगली सुबह थोड़ा लेट उठता है, जब तक वो देखता है कि अनिल उठ चुका है और उसके लिए अनिल ने चाय बनाई थी। अनिल हरी सिंह को उठाता है और उसे चाय देता है। साथ ही में अनिल हरी सिंह को 50 रुपये भी देता है कि ये लो 50 रुपीज़। और जो हरी सिंह था वो खुश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कि यार देखो कि मुझे तो पैसे मिल गए मेरे काम के। और अनिल हरी सिंह को ये भी बोलता है कि अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा। हरी सिंह जो था वो उस नोट को ले तो लेता है अनिल से, और वो फील करता है, वो सोचता है अरे यार ये नोट तो अभी भी गीला है, मतलब कि जो बाकी के पैसे होंगे वो भी गीले हो रखे होंगे, मतलब अनिल को पता लग गया होगा कि ये जो पैसे थे ये मैं चुरा कर भाग गया था और मैं वापस आया हूँ, और वापस आकर मैंने इन पैसों को उसी जगह पर रख दिया है। हरी सिंह को रियलाइज़ होता है कि अनिल को पता चल चुका है ये सारी बातें, लेकिन फिर भी जो अनिल है वो बिल्कुल भी सैड नहीं है या एंग्री नहीं है, ये कोई भी चीज़ उसके दिमाग में नहीं है। नरेटर जो था, मतलब कि जो हरी सिंह था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस चीज़ को सोच के कि यार अनिल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, ये सारी चीज़ पता चलने के बावजूद भी उल्टा उसने मुझे 50 रुपये दिए और मुझे प्रॉमिस भी कराया कि वो एवरी मंथ मुझे पे करेगा। जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली गलत रास्ते जाने से। तो बिल्कुल सही बात कही उसने कि अब वो पढ़ लिख लेगा तो उसे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत सारे वो पैसे कमाएगा, और गलत रास्ते पे जाने से उसने अपने आप को बचा लिया है। तो ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। अब आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जो अनिल है उसने हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करा, मतलब पुलिस के पास क्यों नहीं लेके गया वो हरी सिंह को। और क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर हरी सिंह जैसा कोई इंसान होता जो उनके घर पे काम करता तो और लोग क्या करते, क्या अनिल की तरह ही बिहेव करते? तो अनिल बाकी सब लोगों से कैसे डिफरेंट है, ज़रा ये भी कमेंट करना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका होमवर्क है। चैप्टर फिनिश होता है, इस चैप्टर के हमने नोट्स देखे, एक तरीके से समराइज्ड वे में हमने ये पूरा चैप्टर समझा। अब इस चैप्टर को तुमने समझ लिया है तो यार इसके सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। सैंपल पेपर क्या होते हैं, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं बार बार और जो आते ही हैं, जिनके चांसेस हैं बोर्ड में आने के क्वेश्चंस के, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। सैंपल पेपर लेकिन मिलेंगे कैसे? सब्सक्राइब करो, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करो और मेंबरशिप परचेज करो। अभी मेंबरशिप पे डिस्काउंट चल रहा है तो आपको सैंपल पेपर और नोट्स दोनों चीज मिल जाएंगी। सिर्फ इस चैप्टर के ही सैंपल पेपर और नोट्स नहीं, इस पूरी कंप्लीट इंग्लिश की बुक के और जो दूसरी वाली इंग्लिश की बुक है उसके भी सैंपल पेपर और नोट्स, साइंस के भी सैंपल पेपर और नोट्स,
और एसएसटी के भी चारों बुक के सैंपल पेपर और नोट्स। इतनी सारी चीजें एक मेंबरशिप प्राइस में मिलेंगी और अगर तुमने सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए तो फुल मार्क्स आना तुम्हारे बोर्ड के पेपर में तय है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन करके मेंबर बन जाओ और मेंबरशिप परचेज कर लो अभी, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बाद में शायद प्राइस इंक्रीज हो जाए। सैंपल पेपर, नोट्स, ये सारी चीजें अच्छे से अपने सॉल्व करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।